प्रेज गॉड फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ रही हूँ रोमियो चैप्टर 12, उसका फर्स्ट एंड सेकंड एंड मे बी थर्ड। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दिस इज रोमियो चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2। वेल यही बात है कि जब हमको ये महसूस होने लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमें कुछ सामान चाहिए, जब हमें कुछ ब्लेसिंग चाहिए, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम अपने दोस्तों की बुराइयां कर रहे हैं, दूसरे दोस्तों से उनके बारे में उनसे जलन कर रहे हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं, then also God is there and he is watching। और हम लोग हैं ही पापी बेसिकली। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू दैट यू आर बैड, आई एम बैड, इट्स नॉट दैट। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, दैट हम लोग स्वभाव से पापी होते हैं। लेकिन पाप जो है वो उस वक्त होता है जब हमें लगता है कि कोई हमें नहीं देख रहा। एक फ्रेंड के साथ दूसरे फ्रेंड की बुराइयां करने में तब मजा आता है जो जिसकी बुराइयां हो रही है वो फ्रेंड प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन वन हु इज ओमनी प्रेजेंट, one with whom you're just bowing your head and asking for things, asking for healing, asking for prosperity, asking for the protection of your children and your husband, he's watching then also when we are just becoming ugly, because God, परमेश्वर की नजरें हमेशा हमारे दिल पे लगी रहती हैं। जैसे हमें अपने बच्चों के अच्छे गुणों को देख के बहुत प्राउड फील होता है, वो कुछ भी छोटा सा अच्छा काम करते हैं, एंड गॉड ही लव्स अस सो मच। वो हमें हमारे जितना हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो उससे बहुत सारे लाखों गुना ज्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हम गड़बड़ करें, वो भी स्पिरिचुअली, देन गॉड को बहुत बुरा लगता होगा। वो अलग बात है, जीसस क्राइस्ट में हमें माफी मिल गई है, बट स्टिल वी कैन नॉट अफोर्ड टू वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक गॉड सैड। इट इज ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारी लाइफ का। तो क्या प्रभु जब आप हमारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारा शरीर अपने आप पवित्र हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब हम ऐसा करना चाहते हैं जैसा कि लिखा हुआ है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अगर हम अपने दिल को परमेश्वर को चढ़ाना चाहते हैं, इट हैज टू बी टोटली होली। एंड हाउ हार्ड इज दैट? इट इज वेरी हार्ड, it is very hard, but my personal experience says when you want to stay when you want to stay clean in God's sight, ask Holy Spirit to give you guidance, so that ऐसा भी नहीं कि जब आप अच्छे होंगे तो आपके सारे फ्रेंड्स भी अच्छे हो जाएंगे। वो कुछ भी बोल देंगे आपको, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, लेकिन when you will be in full light of the things that Jesus has done for us, the kind of forgiveness he has given। हम लोग किसी को माफ करने वो तो कुछ भी नहीं है ना। और फिर वही बात आ जाती है कि प्रभु मुझे भी माफ कर और उस बंदे को भी माफ कर जिसने मुझे हर्ट किया, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर इन डार्कनेस। क्योंकि अगर हम लाइट में होते या हमें परमेश्वर के प्यार का जरा सा भी अंदाजा होता तो हम इस कीचड़ में जाते ही ना। हम बहुत एक दूसरे को परफेक्टली प्यार करते है ना। सो आई गॉट अप दिस मॉर्निंग विद दीज वर्सेस इन माई हार्ट। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। गॉड ही लाइक प्लीज, ओके, आप अगर नहीं हो पा रहे हो अच्छे, इफ you're not able to be good, then I'm reminding you of the kindness and mercy of God, how kind he has been to you।
And if we are really really thankful, then we have to do nothing else but reflect what he has done to us. We have to reflect it on others. And when I say आप लोगों को माफ कर दीजिए, be tolerant, I don't mean that I am the one who is perfect. मैंने भी बहुत लोगों को हर्ट किया होगा, और बहुत बुरी तरह हर्ट किया होगा, बहुत अगली वे में हर्ट किया होगा, लेकिन वही मैं कहती हूँ, प्रभु मुझे भी माफ कर दीजिए, उसे भी माफ कर दीजिए. दोनों की हालत एक ही जैसी है. बट एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. हाँ, चाल चलन क्या होता है? चाल चलन मतलब हर तरह का, लाइक हमारे चाल चलन में से वो सब चीजें हट जाए जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती. क्योंकि देन आई नो हम सबकी लाइफ, हमारी लाइफ बहुत ही ब्लेस्ड हो जाएगी. Just when we go to sleep, Jesus is the last thing that I don't know, sometimes I can't even pray Jesus, 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 I go to sleep. When I wake up, before I open my eyes, I say, God, please take care. It's going to be a hard day, maybe it's going to be a pleasant day, but I do not want to depart you for even a second. I don't want to bring any thoughts in my heart that will like if Jesus is in my heart and there is a bad thought, then it is difficult for Jesus to be in my heart. It's difficult for God to be in my presence, because he is all holy. Holiness and unholiness cannot come together, and that's why I also want to be holy, not because I want to be good, because I want to be in presence of God. Because my personal experience, the kind of heartbreaks I went through, and heartbreaks did not happen because of my husband. He has been a very very dedicated husband and a friend and a companion, and my husband is the one who gave me New Testament first of all. Hurt came from friends, right? I am not even complaining. I must have caused them hurt equally. क्योंकि मेरी वो आदत जो थी कि मैं सबने बहुत मीठा, पीछे से कड़वा, मीठा बोलना और कड़वा सोचना, इट इज़ रॉन्ग. वेल एनीवे, आई एम नॉट ट्राइंग टू मैं किसी को कुछ सिखाना नहीं चाह रही हूँ. इट्स लाइक जस्ट दिस केम इनटू माय हेड बिफोर आई ओपन माय आईज, एंड it's such a lovely thing. It is such a beautiful, such a wise thing it is, to be in presence of God. And kind of एक पवित्र चीज हम जैसे बन जाए जो कि परमेश्वर को अर्पण करी जा सकती है. तो वो मतलब लाइक इन रेस्ट ऑफ द रिलीजियंस आइल से बहुत सारे रिचुअल्स में होता है, अच्छे से नहा धो के कुछ कुछ चीजें लेके आप परमेश्वर के पास जाओ. मैं कहती हूँ अपना दिल परमेश्वर के पास लेके जाओ और उसको ऐसा मांगो परमेश्वर से प्रार्थना करके कि प्रभु आपके चरणों में रखने लायक हमारा दिल हो जाए. ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, बिकॉज इन गॉड्स फीट, इन गॉड्स शेल्टर इज ऑल द ब्लेसिंग. एंड बाइबल में लिखा है